बुलाओगे तुम हमको अपने दरवाजे पर, और हम तो वहाँ पहुँचे बोटी और रोटी खाने के लिए कि चले सांसद जी बुलाए हैं, जय योगी तय योगी। हाँ, अब वहाँ हमारे एकदम गमछा वमछा भगवा पहन करके हम खाली पेट तुम्हारे दरवाजे पहुँचे कि सांसद जी अब बोटी और रोटी देंगे। बोटी और रोटी तो गया भाड़ में, और निहुरा के केहुनिया करके लातन मुक्का हमको मार रहे हो, तो हम बगावत भी नहीं करेंगे। बकरा एक ठो काट करके 300 लीटर जब पानी तुम मिला दोगे तो वो रस्सा ही मिलेगा कि उसमें बोटी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी का सभा था, और क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं मालूम होगा कि आज के दिन यहाँ बकरा कटेगा और इतने लोग यहाँ खाएंगे। जाने जा रही हैं दे दीपावली के दिन, अपने काटेंगे तो भगवान का बलि, और मुसलमान काटेगा तो जीव हत्या। अब बकरा काटे तो काटे, भरपेट भी नहीं खिला पाए। देव दीपावली के दिन भगवान का भक्त वो रोटी के लिए लात खाता नजर आ रहा। हड्डी भी नहीं मिली, हड्डी भी नहीं मिलल, रोटी भी नहीं मिला, और कपार फूट गया, कई लोगों का हाथ गोड़ टूट गया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव के समय में वो दारू और मुर्गे और बकरे के दम पर वोट लेती है। मझवा विधानसभा में बराबर हम कवर कर रहे हैं, और आज भी मझवा विधानसभा में गए थे, लेकिन कल से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। मझवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कल एक भोजन का समारोह था, और जो है वहाँ पे कार्यकर्ता जब पहुँचे तो वहाँ पे उनको मटन की बोटी नहीं मिली, सिर्फ रसा दिया गया। ये खबर इतना वायरल हो रही है कि ट्विटर पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मटन की बोटी तक नहीं खिला पा रही है। सिर्फ रसा देकर जब लोगों को दिया गया तो लोगों में इतना गुस्सा आया कि वहाँ पे हाथ पैर से लेकर लात तक चले। तो इस वक्त बनारस में हैं, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रतिक्रिया दें, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने से ही अपना मुंह कालिक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं अभी तक हम लोग कह रहे थे तो तमाम लोग जो थे चट्टी चौराहे के लोग वो कहते थे ये विपक्ष का नेता है, ये यूं ही बोलता है। लेकिन सच्चाई देखिए यही है, जितनी योजनाएं हैं उसी मटन के पार्टी की तरह था। देगा ये ऑफ़र, उनके जो चुनावी घोषणा होता है उसमें मटन का दिखावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर रस्सा तक नहीं मिलता है, मारपीट होता रहता है चौराहे पर। भारतीय जनता पार्टी को पहली बात तो देव दीपावली के पतित पावन दिन और गुरु नानक जयंती पर इस तरीके का कुकृत्य काम नहीं करना चाहिए था। ये धार्मिकवादी लोग नहीं है, ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, इसका ये पुख्ता प्रमाण हुआ। नहीं तो देव दीपावली जिस दिन पूरा देश हिंदू धर्म के लोगों का सबसे बड़ा पर्व जिसको देवताओं का दीपावली कहा जाता है, उस दिन पूजा अर्चना और साधना का दिन होता है। उस दिन ये लोग जीव की हत्या करके बकरा काटने का काम करते हैं, और बकरा एक ठो काट करके 300 लीटर जब पानी तुम मिला दोगे तो वो रस्सा ही मिलेगा कि उसमें बोटी मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कुकृत्य देख करके ये जनता भी देखिए किस तरीके की है। और ये जनता नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो दिन रात भाजपा भाजपा योगी योगी मोदी मोदी चिल्लाते थे। उनका यह सम्मान था, उनका ये हस्र था कि चिल्लाओगे तो दिन भर और शाम को बोटी के नाम पर रस्सा मिलेगा, रोटी मिलेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो लात खा करके जाओ। उसमें कई लोगों का हाथ पैर टूटा, कई लोगों का सर फट गया। लोग कह रहे हैं कि 500 का इंतजाम था, 1000 आदमी पहुँच गया तो ऐसा होगा ही। तो क्या करे, 500 का इंतजाम कर रहे थे। तुम अब देश के सबसे बड़ी पार्टी हो, तुम पूरे मझवा विधानसभा को खिलाते, तो इसका यह मतलब है कि खाली 1000 कार्यकर्ता थे, 500 कार्यकर्ता थे, और जो लाखों लाख वोट मिलता है वो सही भूखा नंगा रहेगा, खाली तुम्हारे लोग खिलाएंगे। यहाँ भी यह दृष्टि लागू हो जाती है कि चंद लोगों को बोटी खिला करके अन्य लोगों का रोटी छीनना चाहते। बोटी दिखा करके रोटी छीनने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और डॉक्टर विनोद बिंद जी इतने पढ़े लिखे आदमी, सांसद आदमी, उनको तो कम से कम इस दिन का, इस विशेष दिन का ध्यान रखना चाहिए था। देव दीपावली के दिन बोटी कटवा रहे हैं। पहली बात तो धर्म भ्रष्ट यहीं पर हो गया। दूसरी बात यह है कि जब देवताओं के दिन में तुम राक्षसी काम करोगे तो तुम्हारी बदनामी ऐसे ही होगी। योगी आदित्यनाथ जी का सभा था, और क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये नहीं मालूम होगा कि आज के दिन यहाँ बकरा कटेगा और इतने लोग यहाँ खाएंगे। जाने जा रही हैं देव दीपावली के दिन, चाहे वो गूंगा बेजुबान जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, जान जान होता है, खून खून होता है। अगर मानवीय आधार पर हो तो
और हिंदू धर्म के नाम पर हो तो बकरा कटवा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो गया कि चुनाव के समय में वो दारू और मुर्गे और बकरे के दम पर वोट लेती है, जिसका पुख्ता प्रमाण आपको यह कल का घटना दिख गई। अब मझवा का तो पोल खुल गया, कटहरी से ले कर के और पूरा वहाँ फूलपुर से ले कर के पूरा मझवा वो करहल परहल पूरा जो है 8-9 सीट जो है, ये सिर्फ उपचुनाव का खेला आपने देखा। सोचिए कि मुख्य चुनाव में कितने जानवर काटे जाते होंगे, कितने लाखों लाख रुपए का दारू बांटा जाता होगा, और मुर्गा खिला के बकरा खिला के वोट ले रहे हो। ये तुम्हारी औकात हो गई। कह रहे थे कि योगी और मोदी शहंशाह हैं, जिधर देखते हैं उधर लहर चल जा। जब लहर तुम्हारा चल रहा है तो ये दारू मुर्गा का करो बांट रहे हो। दारू मुर्गा बांटने की क्या ज़रूरत थी तुमको? इसका यह मतलब है कि तुम्हारी ज़मीन खसक चुकी है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मझवा सीट पर एकदम चढ़ चुकी है, वो जीत रही है और ये घबराए हुए लोग हैं। अच्छा, यही भाजपा के लोग जब बकरीद आती है तो जीव हत्या बड़ा विलाप करते हैं, लेकिन अपने जो कार्यकर्ताओं को जब खिलाने की बारी आती है तो वेज की जगह नॉन वेज खिलाते हैं। अरे यार, ये सब जो है बहुरूपिया दो मुहवा सांप हैं। एक तो हम लोगों के यहाँ दो मुहवा सांप पाया जाता है, आगे भी मुंह रहता है, पीछे भी मुंह रहता है। ये सब दो मुहवा सांप हैं। अपने काटेंगे तो भगवान का बलि, और मुसलमान काटेगा तो जीव हत्या। इसी सब वजह से तो इनका पतन होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि घबराइए मत, मात्र 5-6 महीना और बीतने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कुकर्म का घड़ा भर चुका है पत्रकार जी। अब ये विनाश हो जाएगा, इसका कोई नहीं रोक पाएगा। देव दीपावली के दिन जीव हत्या कर देना, बकरा काट करके। अब बकरा काटे तो काटे, भरपेट भी नहीं खिला पाए। देव दीपावली के दिन भगवान का भक्त वो रोटी के लिए लात खाता नजर आ रहा है। हड्डी भी नहीं मिली, हड्डी भी नहीं मिलल, रोटी भी नहीं मिला, कपार फूट गया, कई लोगों का हाथ गोड़ टूट गया। और यही देश में खुशहाली है। इसी को लोग कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो राशन दिया जा रहा है उसकी सच्चाई आ गई। ट्विटर पे लिख रहे हैं बोटी युद्ध हो रहा है यूपी में। बोटी युद्ध नहीं यार, बोटी से लेके रोटी युद्ध हो गया। आप देख नहीं रहे क्या स्थिति थी? उसको देख करके दया आना चाहिए। आप अपने प्रदेश के उस हालात को देखने के बाद आपके हृदय को रो देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी नेताओं को पकड़ करके तुरंत उसका हिसाब करना चाहिए कि ये तुमने कौन सा प्रदेश बना दिया। आज के तारीख में एक जनता एक वोटी के लिए मारपीट कर ले रहा है। ये भूखमरी हो गई। जो इंडेक्स में भूखमरी हम लोगों के देश का दिखाई देता था, आज वो ज़मीन पर दिख गया कि नहीं दिख गया? बारे भारतीय जनता पार्टी के चोर नेता, बारे भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे नेता, तुम लोगों ने ये स्थिति ला दी कि अब रोटी के लिए आदमी तड़प करके मारपीट कर रहा है। ये मझवा का पहचान, ये मझवा का चुनाव का जो तस्वीर आया है, ये पूरे प्रदेश की सच्ची तस्वीर है। और जनता को जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है, जनता को इस बात को समझना चाहिए और जनता को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि जो है डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, कल का जो समारोह था, बिंद बिरादरी के जो लोग तो उनको बुलाया था। आज हम कहते लोग कह रहे थे कि अब बगावत हो गई, जिनको बोटी नहीं मिली अब वो बगावत पर उतर आए। देखो भैया, रोटी बुलाओगे तुम हमको अपने दरवाजे पर, और हम तो वहाँ पहुँचे बोटी और रोटी खाने के लिए कि चले सांसद जी बुलाए हैं, जय योगी तय योगी। हाँ, अब वहाँ हमारे एकदम गमछा वमछा भगवा पहन करके हम खाली पेट तुम्हारे दरवाजे पहुँचे कि सांसद जी अब बोटी और रोटी देंगे। बोटी और रोटी तो गया भाड़ में, और निहुरा के केहुनिया करके लातन मुक्का हमको मार रहे हो, तो हम बगावत भी नहीं करेंगे। हम जनता मझवा की लतखोर है कि रोटी खाने के लिए मजबूर है। रोटी खाने के लिए जो व्यक्ति आपके दरवाजे पे जाएगा वहाँ वो लात खा जाएगा, तो बगावत नहीं होगा तो क्या माला फूल का तुम्हारा स्वागत होगा? यह स्वागत तो गया। अब बगावत ठीक है, और मझवा की जनता को भी अपनी जलालत की बेइज्जती ले लेनी चाहिए, जलालत का बदला ले लेना चाहिए, बेइज्जती की बदला। मान लिया जाए कि इसके बाद जो बिंद वोटर है पूरा रमेश बिंद की तरफ, रमेश बिंद के पास वोटर गया चाहे नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी मझवा सीट हार गई, ये तय हो गया। आज ही इस चीज़ के बाद नहीं, वो तो पूरा दिन का बात था। ये तो एकदम मुकुट पहना दिया हार का, ये मुकुट हो गया। उनके वोटर तो वो भी, हाँ, एकदम गए भूखा नंगा वोटर। अब क्या लड़ेगा लड़ाई यार, जब जिसका जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का पेट नहीं भर पाया।
वो अब देश और प्रदेश को चलवा पाएगा। और उन वोटरों को भी तो अब शर्मसार होना चाहिए कि बोटी खाने के लिए दौड़ के गए थे और वहाँ लात खा के आ रहे हो। कुक्कुर भी ऐसा नहीं करता मित्र, कुक्कुर भी जिस दरवाजे पर कुक्कुर भी लात खा जाता है ना, वो दोबारा उस दरवाजे पे नहीं जाता है। मजबा की जनता ये तय कर ले कि वो इंसान है या फिर कुक्कुर है, कि लात खाने के बाद भी वोट देंगे भाजपा को, ये कदापि नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बनारस वाले मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे। और जब से ये प्रकरण सामने आया है मजमा का, लोग तरह तरह की बातें ट्विटर पर लिख रहे हैं। आप इन सारे मामलों पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।